हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि मैं आप लोग को सामने यूपी होमगार्ड के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं आज पाठ 11वां लेकर आया हूँ। भाई इसमें मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा क्योंकि यूपी होमगार्ड में बस ओनली जीके जीएस प्रश्न आ रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जितना लिख सकते हैं और उसको बार-बार रिवीजन कर सकते हैं तभी आपका एनकरेज होगा। मैं जितना भी क्वेश्चन पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ सब अपने आप के में बादशाह जो माने जाते क्वेश्चन वो है। और उसको एक बार पूरा नोट करके देखिए, उसको पलट के देखिए, उसको पढ़ कर देखिए। और आपका मन हो तो किसी टेस्ट सीरीज में जाकर आप टेस्ट क्वेश्चन लगाइए। जब हमारा क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग को अच्छे से उम्मीद भी होगा। भाई विश्वास करें या ना करें, जिस दिन यूपी होमगार्ड का पेपर हो जाएगा उस दिन जब हमारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखेंगे तो आप लोग को खुद विश्वास हो जाएगा। ठीक, मैं ज्यादा बात नहीं करूँ, सिर्फ 15 मिनट में आया हूँ। आप लोग को सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन लेकर चला जाऊंगा, समय नहीं लेने का। ठीक है भाई, पहले हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज पार्ट 11 है, कितना है? पार्ट 11। भैया कितना है? पार्ट 11। हम पढ़ेंगे माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया जो होती है वो कितने झिल्ली से बनी होती है? माइक्रोकांडिया जो होती है वो कितने झिल्ली से बनी होती है? 2 झिल्ली से बनी होती है। माइक्रोकांडिया कितने झिल्ली से? 2 झिल्ली से। माइक्रोकांडिया में जिसमें एटीपी जो एटीपी होती है ऊर्जा पाई जाती है। एटीपी ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? माइक्रोकांडिया में ही पाई जाती है। और यह कोशिका यह माइक्रोकांडिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। माइक्रोकांडिया जो होता है यह कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइक्रोकांडिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइक्रोकांडिया कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। माइक्रोकांडिया कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जिसकी इसकी संरचना ऐसे आकार की होती है। इसके बीच में पाई जाती है, जो केंद्रक होता है ई कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उस जीव को आप क्या कहते हैं? जैसे दो एक से दूसरे मिलकर आपस में मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। एक जीव और दूसरे के जीव आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय के जीव किसमें पाया जाता है? जो ईस्ट होता है उसमें बहुकोशिकीय जीव पाया जाता है। मशरूम जो होता है उसमें भी बहुकोशिकीय जीव पाया जाता है। मनुष्य भी बहुकोशिकीय जीव है। उसके बाद हाथी भी बहुकोशिकीय जीव है तथा आम का वृक्ष भी बहुकोशिकीय जीव है। जहाँ ईस्ट आ जाए वह बहुकोशिकीय जीव है, मशरूम आ जाए बहुकोशिकीय जीव है, मनुष्य भी आ जाए बहुकोशिकीय जीव है, और हाथी और आम का वृक्ष ये सब कितने हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या बोला? बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जब एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उस जीव को आप क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें शैवाल हो, प्रोटोजोआ हो, वह एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे इनको क्या करेंगे? एक कोशिका से मिलकर एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में जो शैवाल और प्रोटोजोआ आ जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? जो आयरन होता है उसके कमी से कौन सा रोग होता है? अब लोग बताएंगे एनीमिया रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? जो हम अनाज खाते हैं, अनाज में जो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। चावल जो होता है
चावल जो चावल होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और दूध होता है उसमें ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। फल में और आदि सभी में पाए जाते हैं। प्रोटीन का स्रोत क्या होता है भाई? हम पढ़ेंगे प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। हम क्या बताएंगे? प्रोटीन का स्रोत क्या होता है? ये 10 प्रश्न है। प्रोटीन का स्रोत क्या होता है? प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। भाई प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। क्या क्या खाने से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है? मांस जो होते हैं वो खाने से वृद्धि और विकास होता है। जैसे मछली, सोयाबीन और दूध, अंडा आदि पाए जाते हैं। जो भाई सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे प्रश्न पूछ देगा आप लोग से कभी कभी, सबसे ज्यादा प्रोटीन भी क्वेश्चन है। सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? आप लोग बताएंगे सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? सोयाबीन में। क्या किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। और किस विटामिन में थायमिन पाया जाता है? किस विटामिन में थायमिन पाया जाता है? विटामिन B1 में थायमिन पाया जाता है। विटामिन B1 में थायमिन पाया जाता है। ठीक है भाई, आप लोग जितने क्वेश्चन है ऐसे एक भी क्वेश्चन है। आप लोग पेपर भी देते होंगे। जो बच्चे नए हैं उनको तो कोई बात ही अलग है। जो मेरे भाई मित्र आप लोग जो भी पेपर दे चुके होंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग को मिले होंगे, तो आप लोग खुद जान जाएंगे कि इस क्वेश्चन में दम है कि नहीं। ठीक, आप लोग नोट कीजिए। नोट करने के साथ साथ आप लोग को मेहनत बहुत करना है भाई। जितना मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। मेहनत करने से हमें सफलता प्राप्त होती है भाई। धैर्य बनाकर चलना पड़ता है। अब जब तक हमारे अंदर में धैर्य नहीं होगी ना, तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक भाई, चलिए। हेलो, अब पढ़ेंगे 11वां प्रश्न। मानव के शरीर में सबसे बड़ी अस्थियां कहाँ पाई जाती है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी अस्थियां कहाँ पाई जाती है? फीमर। फीमर क्या होता है पता है मेरे प्यारे मित्र? जिसको नहीं पता जान जाए। मानव की सबसे बड़ी अस्थियां फीमर होती है। फीमर किसको बोलते हैं? फीमर हमारे शरीर के जांग में पाई जाती है। जांग में पाई जाती है। हमारे मानव के शरीर में जो जांग होता है उसमें हड्डियां फीमर पाई जाती है। उस हड्डियां को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। जो मानव के शरीर में सबसे बड़ी अस्थियां होती हैं। तो अस्थियां कहाँ होती हैं? फीमर में होती हैं। मानव के शरीर में सबसे छोटी अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? मानव के शरीर में सबसे छोटी अस्थियां कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज में पाई जाती है। स्टेपीज क्या होता है आप लोग जानिए। स्टेपीज, क्योंकि बहुत लोग को मालूम नहीं होगा। स्टेपीज जो होता है यह मानव की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। मानव की क्या होती हैं? सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। मानव की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। मानव की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। और यह कहाँ पाई जाती है? प्रश्न पूछेगा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? आप लोग बताएंगे कान में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डियां जो कहाँ पाई जाती है? वह कान में पाई जाती है। कौन सा अंतस्रावी ग्रंथियां होती है? कौन सा अंतस्रावी ग्रंथियां होती है? जो पीस होती है इसे क्या कहते हैं? अंतस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। टिबिया किसका भाग होता है? टिबिया एक पैर का भाग होता है। भाई टिबिया किसका भाग होता है? पैर का भाग होता है। हमारे पाचन तंत्र को, हमारे जो पाचन होते हैं
जब हम भोजन खाते हैं उसको जो पचाने का कार्य करता है, हमारे पाचन तंत्र में किस भाग का वसा वसा और पाचन होता है, किसमें भाग में वसा का पाचन होता है? वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। भाई मानव के शरीर में भोजन पचाने के लिए कौन सा कार्य करता है? छोटी आंत होता है। आप ऐसे बोलेंगे मानो मानो क्या करेंगे? मानो मानव के शरीर शरीर में भोजन भोजन को पचाने पचाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? आप लोग बताएंगे छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत करता है। यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। और बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत क्या होती है भाई? बड़ी आंत क्या होता है? यह पानी का अवशोषण करती है। अवशोषण करती है। बड़ी आंत क्या होती है भाई? मानव के शरीर में बड़ी आंत क्या होती है? पानी का अवशोषण करता है। जो और यह सब छोटी आंत भोजन को पचाने के लिए, बड़ी आंत क्या होती है? पानी का अवशोषण करने के लिए कार्य करती है। अब पढ़ेंगे मनुष्य के आमतौर पर गुणसूत्रों की जो गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? मनुष्य के गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? आप लोग बताएंगे 23। दोनों गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 23 और 23 6। पूछ दे मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऐसे पूछेगा प्रश्न। मानो के शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या, कुल गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 46। बस गुणसूत्र की जोड़े पूछेगा तो गुणसूत्र की जोड़े कितने होंगे? 23। और कुल पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 46, क्योंकि 23 मिलकर 46 होते हैं। और मनुष्य और बिल्ली में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 19। बिल्ली में कितने जोड़े पाए जाते हैं? संख्या 19। और कुत्ता में कितनी संख्या पाए जाते हैं? 39। कुत्ते में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 39 होते हैं। और मेढक में कितने गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है? मेढक में 13 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और मस्तिष्क का भाग क्या है? मस्तिष्क भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं। आप लोग को कम समय में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेने का आ रहा हूँ। भाई ऐसे बताइए क्वेश्चन कैसा है? अच्छा है? बहुत अच्छा है। मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा कम समय दूंगा, कैसे बाकी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। भाई मैं बायोलॉजी बहुत अच्छे से मन अच्छा लगता है, तो आज मैं बस बायोलॉजी ही प्रश्न लेकर आया। कल इतिहास से प्रश्न ज्यादा लेकर आया था। आज कभी कभी ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी भी कराना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ईपी होमगार्ड में बायोलॉजी प्रश्न दिखने ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक, आप लोग धैर्य बना के चलते रहिए। हेलो, जैसे कि मैं आज बस इतना ही प्रश्न कराऊंगा, 20 प्रश्न है भाई। मैं सोचा कुछ और करा दूं, बाकी अच्छे अच्छे प्रश्न मिल गए बायोलॉजी से प्रश्न है। अब कल मैं सोच रहा हूँ यूपी जीके से प्रश्न है, यूपी जीके प्रश्न 10 लेकर आऊं। और फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन लेकर आऊं, 15 यही हो जाएगा। और 5 संविधान से 20 और 10 जो प्रश्न हो गए वह स्टैटिक जीके से प्रश्न आएंगे। स्टैटिक जीके से प्रश्न आएंगे जो उसमें अपने आप के क्वेश्चन, जैसे खेल से प्रश्न आ जाएंगे। क्या प्रश्न आएंगे? खेल से प्रश्न आएंगे। और ऐसे 2-4 चैप्टर है खेल, जो राष्ट्र ज्ञान महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होते हैं पहले उस पुरस्कार से लेकर आएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न 2-4 लेकर आएंगे, उसमें अच्छा खासे आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, आप लोग थोड़ा बताइए कि क्लास कैसे लगा। मैं 11वीं क्लास लेकर आया हूँ, और जितने भी क्लास लेकर आया हूँ तो आप लोग समझ जाइए, उसको एक बार नोट किए होंगे तो आप उस क्लास को
पूरे पेज पलट के देखिए कि क्वेश्चन यस आर्ट्स का स्टडी कैसे कैसे प्रश्न लेकर आए। भाई मैं यूपी होमगार्ड जो होती है भर्ती ना, यह बहुत अलग भर्ती है और बहुत ज्यादा कंपटीशन है। भाई ओनली जीके जीएस है, मानता मैथ होता रीजनिंग होता तो हर लड़का जो पढ़ रहा है डेली, जो पढ़ रहा है डेली, भाई जिसकी डेली बात कर रहा हूँ, जो कंपटीशन में उतरा है उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत खुश होता। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग में ज्यादा समय देते हैं व्यक्ति और जीके का पता नहीं होता है, और यह सबको याद करना पड़ता है। भाई नए लड़के आएंगे जिसको रीजनिंग पढ़ना हो, जिसको मैथ पढ़ना हो, सिर्फ 3 महीने मिले समय, वो 3 महीने में भाई सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। पहली बात समझिए, जो 3 महीने से मिले हैं वो 3 महीने में सिलेबस ही ढंग से नहीं पूरा कर, क्यों? मैथ मैथ को बढ़िया से पढ़ना और समझना पड़ता है। रीजनिंग भी आप पढ़ेंगे तो नए बच्चे हैं तो आप तो अच्छे से पढ़ेंगे। वो जो पुराने हो जाते हैं बंदे, वो तो बस क्वेश्चन ऐसे देखते हैं भाई यहाँ इसको क्या लिखा है तो बता देते हैं आर, आर को क्या कहते हैं 18, और नए बच्चों को याद करना पड़ता है। या न तो क्या कहते हैं, कोई बता देगा 14। जो नए बच्चे होंगे तो भाई वो याद करेंगे 14, इसको ही 1 दिन 2 दिन याद करने में वो समय ले लेंगे। इसलिए जीके जीएस में ना कोई तेज है ना कोई कमजोर है, जितना याद कर सकता है वो याद कर ले, तो जितना फास्ट रिवीजन करे चाहे तो रिवीजन कर ले। मैं 3,000 से 5,000 क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोग के सामने। जितने पीवाई क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो, आप लोग को बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन इस बोर्ड पर यस आर्ट्स का स्टडी के चैनल पर देखने को मिलेगा। कुछ नहीं होगा, धैर्य बनाकर चलेंगे तो सब कुछ आसान होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज अपनी क्लास समाप्त करता हूँ भाई। ये बस बायोलॉजी से प्रश्न, अब देखिए मैं कह दूं कि इस चैप्टर से प्रश्न है, ऐसे ऐसे नहीं है, बस ये भाई बायोलॉजी से प्रश्न है। जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी से प्रश्न बस 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जितने भी हैं बायोलॉजी से क्वेश्चन, जो अपने आप ही अच्छे खासे क्वेश्चन है। ठीक, चलता हूँ भाई, नमस्कार।